हेलो दोस्तों, आप सभी का श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट में स्वागत है। पुनः एक बार करेंट अफेयर्स लेके उपस्थित है और आज है 21 मार्च 2021। तो आइए देखते हैं 21 मार्च 2021 से कुछ करेंट अफेयर्स का प्रश्न। तो यह है आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार अंडर वाटर टेलीस्कोप लगाया है। तो यह देश है रूस। रूस की जो है बैकाल झील जो है उसी बैकाल झील में ये लगाया गया है। ये बैकाल झील में लगाया गया है जो आपको नॉर्थ पोल की ओर है, यानी उत्तरी गोलार्ध के पास है। ये बैकाल झील, इसी में लगाया गया है ये आपका टेलीस्कोप। क्या लगाया गया है? टेलीस्कोप। रूस से याद रखेंगे, रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और इसकी राजधानी है मॉस्को। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वो 2036 तक वो वहाँ के राष्ट्रपति के पद पर बने रहेंगे। और रूस के द्वारा ही पहली बार कोरोना का वैक्सीन बनाया गया था जिसका नाम था स्पुतनिक 5। क्या नाम था? स्पुतनिक 5 था। चीन से याद रखेंगे, चीन की राजधानी है बीजिंग और चीन के सबसे बड़ा शहर का नाम है शंघाई और शी जिनपिंग जो है यहाँ के हैं राष्ट्रपति। और अमेरिका से याद रखेंगे, अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी और अमेरिका और भारत और जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर बनाया है क्वाड ग्रुप। क्या बनाया गया है? क्वाड ग्रुप। और चारों देश जो मिलकर चाइना का विरोध करने के लिए खासकर ये बनाया गया ग्रुप है, जो अभी हाल ही में उसकी मीटिंग हुआ था जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल थे। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है टाइम पत्रिका यानी टाइम मैगजीन के फ्रंट कवर पर स्थान पाने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति का नाम कौन है? तो वो नाम है लॉरेन कॉक्स, जो ये पहले ट्रांसजेंडर हैं जिनको टाइम मैगजीन के कवर पर स्थान मिला है, जैसे इमेज में देख सकते हैं। जबकि मोनिका दास भी एक ट्रांसजेंडर है जो बिहार चुनाव के समय पीठासीन अधिकारी बनी थी। क्या बनी थी? पीठासीन अधिकारी बनी थी। तनुसुआ शरीर जो है ये आपको बांग्लादेश के ट्रांसजेंडर है। शबनम मौसी भी है, एक ट्रांसजेंडर ही है जो पहली बार विधायक बनी थी। क्या बनी थी? विधायक बनी थी। तो आइए देखते हैं कुछ ट्रांसजेंडरों से संबंधित प्रश्न। जैसे प्रश्न पूछा जाए कि पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय तो कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो कुशीनगर में। ट्रांसजेंडरों के लिए पहली बार हेल्प डेस्क स्थापित किया गया भारत में, तो हैदराबाद में। यानी हैदराबाद में पहली बार ट्रांसजेंडरों के लिए हेल्प डेस्क स्थापित किया गया जहाँ पर ट्रांसजेंडर लोग जाएंगे और अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। और ट्रांसजेंडरों के लिए पहली बार बनारस में स्पेशल टॉयलेट भी बनाया गया था। स्पेशल टॉयलेट ही बनाया गया था। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना हुआ था आपको 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को। इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। उसके द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला मध्य अमेरिकी देश कौन है? तो उस देश का नाम है एल साल्वाडोर है, जो अभी हाल ही में WHO के द्वारा इसे घोषित किया गया है मलेरिया मुक्त। मलेरिया जो रोग होता है वो आपको प्रोटोजोआ से होता है, यानी प्रोटोजोआ जनित ये रोग है। और इसमें मादा एनफ्लिक्स मच्छर जो होता है वो इसका वाहक होता है, मादा एनफ्लिक्स मच्छर। और इसमें ठंड के साथ बुखार आता है। क्या आता है? तो ठंड के साथ इस बीमारी में बुखार आता है। अगला प्रश्न है भारत में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस राज्य या यूटी में बनाया जा रहा है? यानी यूनियन टेरेटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जा रहा है। तो ये जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है। यही जो आप देख रहे हैं ये बनाया जा रहा है आपको चिनाब नदी पर। किस नदी पर बनाया जा रहा है? चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। और ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। क्या है? रेलवे ब्रिज है जो चिनाब नदी पर बन के तैयार हो गया है। अभी इसका उद्घाटन नहीं किया गया है और इसका नाम चिनाब ब्रिज भी रखा जा सकता है। अभी रेलवे ब्रिज है ये, इसका नाम चिनाब ब्रिज। और ये कश्मीर घाटी से शेष भारत को जोड़ने का काम करेगा, यानी कश्मीर घाटी से शेष भारत को जोड़ने का काम करेगा कौन? ये आपको चिनाब ब्रिज और चिनाब नदी पर बनाया गया। चिनाब नदी जो है वो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यानी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो चिनाब नदी ही है। सलाल एवं दुलहस्ती परियोजना भी बनाया गया इसी नदी पर। और ये सब कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। तो इसको याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका गठन 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश में किया गया था। वर्तमान इसके उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो मनोज सिन्हा है। कौन है? मनोज सिन्हा। और इसी से एक अलग बना लद्दाख, और लद्दाख की राजधानी है आपको लेह। लद्दाख में 2 ही जिला है। वर्तमान लद्दाख के आपको उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो RK माथुर हैं। कौन है? RK माथुर है।
अगला प्रश्न है एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन इसी मई महीने में होने वाला है और इसमें किस शहर में किया जाएगा इसका आयोजन? तो दिल्ली में किया जाएगा। दिल्ली जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी राजधानी नई दिल्ली है। वर्तमान इसके आपको मुख्यमंत्री हैं आपके अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री यानी वाइस चीफ मिनिस्टर जो हैं वो आपको हैं मनीष सिसोदिया, जिन्हें अभी हाल ही में चर्चा में थे क्योंकि इनको शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे कार्यों के लिए महात्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। टोक्यो से याद रखेंगे, टोक्यो में ही आपको ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन 2021 में किया जाएगा, जो जुलाई मंथ में शुरू होगा। टोक्यो में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होगा? टोक्यो, जो जापान की क्या है राजधानी है और ये हंसू द्वीप पर स्थित है। बेंगलुरु से याद रखेंगे, कर्नाटक की राजधानी जो बेंगलुरु है, यहीं पर आपको खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण यहीं पर आयोजन किया जाएगा। यानी खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बेंगलुरु में किया जाएगा। जबकि भुवनेश्वर में आपको 2023 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी विश्व कप का आयोजन भुवनेश्वर में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? भुवनेश्वर में किया जाएगा। और ये कुछ हमारी बॉक्सिंग चैंपियनशिप है जिसके फोटो आप इमेज में देख रहे हैं। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना क्रियान्वयन में किस स्टेट को यानी किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? यानी अच्छे से इसको क्रियान्वयन करने के लिए 2020-21 का में वो प्रथम स्थान पे आया है, वो मध्य प्रदेश सरकार है। ये मातृ वंदना योजना जो है गर्भवती महिलाओं को एक प्रोत्साहन राशि के रूप में कुछ पैसा दिया जाता है कि वो अपने बच्चों को अच्छे से देखभाल कर सके। और इस योजना में पहला स्थान पाया है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं आपको शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। अभी आपने सुना होगा यहाँ पर कुछ योजनाएँ चलाई गई थी, जैसे एक जिला एक शिल्प योजना शुरू किया गया था, पंख योजना की शुरुआत किया गया था, खासकर लड़कियों के लिए और बुजुर्गों के लिए आशीर्वाद योजना यहीं पर शुरू किया गया था। गुजरात से याद रखेंगे, गुजरात सरकार के द्वारा किसानों के लिए आपको सूर्योदय योजना, किसान सहाय योजना शुरू किया गया था और साथ में आपको महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत भी आपको यहीं पर किया गया था। और गुजरात के सीएम है विजय रूपानी और यहाँ के गवर्नर हैं आपको आचार्य देवव्रत। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कि इथेनॉल प्रोत्साहन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो इथेनॉल से ईंधन तैयार किया जाएगा, खासकर गन्ना अनाज, इसके अलावा जितने भी चावल है यहाँ सड़ जाते हैं उसी से ये तैयार किया जाएगा इथेनॉल। जो तैयार किया जाता है किससे? तो सड़े गले अनाजों से इसका तैयार किया जाएगा। इसके लिए एक पॉलिसी बनाया है, वो बिहार सरकार बनाया है। किसने बनाया है? बिहार सरकार। और बिहार की राजधानी है पटना और पटना में ही भारत का डॉल्फिन रिसर्च सेंटर स्थापित किया जा रहा है। और बिहार के सीएम है नीतीश कुमार और यहाँ के गवर्नर हैं आपको फागू चौहान। कौन है? फागू चौहान यहाँ के गवर्नर हैं। अभी हाल ही में आपने सुना होगा आपको विधानसभा सचिवालय का शताब्दी वर्ष बिहार सरकार के द्वारा मनाया गया था और बिहार में ही पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया था। यानी पक्षी महोत्सव का आयोजन बिहार में ही किया गया था। पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज बनाया गया है आपको बिहार में ही। ग्लास ब्रिज ये बनाया जा रहा है राजगीर में। और याद रखिए बिहार को कृषि के क्षेत्र में कर्मन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, जबकि डिजिटल पुरस्कार भी किसे दिया गया था? तो बिहार सरकार को ही दिया गया था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कि किस यूटी यानी इंडियन टेरिटरी में कौशल मेला का आयोजन किया जा रहा है? यानी ये किया जा रहा है लद्दाख में। कहाँ किया जा रहा है? लद्दाख के कारगिल में। लद्दाख में 2 ही जिला है, एक कारगिल और एक लेह, क्योंकि लद्दाख की राजधानी कहाँ है? लेह, और 2 ही जिला है। इसमें कारगिल में ही इसका आयोजन किया गया है कौशल मेला का। और लद्दाख भी क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसका गठन केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को। ये जम्मू कश्मीर से एक अलग हुआ था और वर्तमान यहाँ के उपराज्यपाल हैं आर.के. माथुर। लक्षद्वीप जो भी है एक केंद्र शासित प्रदेश है और ये एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ 100% जैविक खेती करने वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो आपको लक्षद्वीप ही है। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है किस राज्य ने ठंडे रेगिस्तान इलाकों में सीबक थॉर्न के पौधे लगाने की फैसला लिया है? तो ये राज्य है हिमाचल प्रदेश। ये पौधा है जो लगाया जाएगा, जो आप फल इसका देख रहे हैं इमेज में, यही आपका फल लगेगा इस पौधे से। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी है आपको शिमला और शिमला में ही पहली बार अस्की बर्फ पार्क स्थापित किया गया और इसी हिमाचल प्रदेश में को ई पंचायत पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। यानी ई पंचायत पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसी को दिया गया है। ई कैबिनेट लागू करने वाला ये देश का पहला राज्य था। ई कैबिनेट
कैबिनेट की शुरुआत करने वाला ये देश का पहला राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे में ही आपको विश्व का सबसे लंबा सुरंग बनाया गया, जिसका नाम है अटल सुरंग, जिसकी लंबाई थी 9.02 किलोमीटर। ये कहाँ बनाया गया? रोहतांग दर्रा में बनाया गया। और रोहतांग दर्रा से ही आपको रावी नदी और ब्यास नदी निकलती है। अभी हाल ही में चर्चा में था ब्यास नदी। ब्यास नदी पर ही आपको पोंग डैम, क्या है? पोंग डैम है जो चर्चा में था, क्योंकि पोंग डैम में हजारों की संख्या में मृत पक्षी पाई गई थी, जो चर्चा का विषय था। और हिमाचल प्रदेश के सीएम है जयराम ठाकुर। कौन है? जयराम ठाकुर। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन ग्रामोदय लॉन्च किया है? तो मिशन ग्रामोदय योजना की लॉन्च किया गया खासकर ग्रामीण आवास को बनाने के लिए, उसे बढ़ावा देने के लिए, उसको ग्रामीण क्षेत्र को विकास के लिए शुरू किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया, जहाँ के गवर्नर आनंदीबेन पटेल और यहाँ के सीएम है शिवराज सिंह चौहान। और बिहार से याद रखेंगे, बिहार के हैं सीएम नीतीश कुमार और यहाँ के गवर्नर हैं फागू चौहान। तो आइए अब देखते हैं उड़ीसा से कुछ प्रश्न। उड़ीसा में पहली बार पर्यटकों के लिए सफ़ेद मगरमच्छ पार्क खोला गया। तो सफ़ेद मगरमच्छ पार्क कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है सफ़ेद मगरमच्छ पार्क, मगरमच्छ पार्क। और देश में पहली बार फायर पार्क यहीं पर बनाया गया है। तो फायर पार्क भी कहाँ बनाया गया है? यहीं पर। अब यहाँ के बालासोर में पहली बार थंडरवर्ल्ड रिसर्च सेंटर भी स्थापित किया गया है। कहाँ? बालासोर में। और यहीं पर है आपको राहुल किला। राहुल किला में आपको भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है। तो राहुल किला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है, जिसका नाम रखा गया है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, जो बनाया जा रहा है कहाँ पे? उड़ीसा में। बिंदु सागर सिंचाई परियोजना इसी के द्वारा अभी शुरू किया गया था। उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक और यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल। केरल से याद रखें, केरल में ही पहली बार अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन कोचीन बंदरगाह पर किए थे आपके प्रधानमंत्री मोदी, जब हाल ही में आपको दक्षिण भारत की यात्रा पर गए थे। और केरल से याद रखें, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है केरल की राजधानी त्रिवेंद्रमपुरम में। और केरल के भी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पिनेरी विजयन और मोहम्मद आरिफ खान यहाँ के क्या हैं? गवर्नर हैं। अपनी एजुकेशन को पूर्णतः डिजिटल बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? केरल। और भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य भी कौन है? केरल। और एमएसपी लागू करने वाला ये देश का पहला राज्य है। एमएसपी कहने का मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये किस पर लगाया था? तो सब्जी पर लगाया था। किस पर? सब्जी पर। और महिला व्यापारिक केंद्र खोलने वाला ये देश का पहला राज्य था केरल। तो इस तरह कुछ करेंट अफेयर्स का पार्ट था जिस पर हमने चर्चा किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।